नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंतन को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं, उसके बारे में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसके बारे में आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको जो समस्याएं होती है कानूनी रूप से उसके बारे में आपको बेहतर सहायता करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है रिमिशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो कि यानी सजा कम करने संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या आपके जहन में है या कोई और समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हम तक रख सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं, फोन नंबर हमारे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रमन यादव आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब हम लोग रिमिशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, सजा कम करने संबंधी प्रावधान जो कहते हैं, तो ये प्रावधान कहते क्या हैं? देखिए जी, सेक्शन 432 में सीआरपीसी में ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि वो किसी भी कन्विक्ट का जो सेंटेंस या कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। जी, ये पावर सेक्शन 432 सीआरपीसी में दी गई है और ये पावर वेस्ट करती है एग्जीक्यूटिव में। जी, आर्टिकल 72 ये पावर प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का राष्ट्रपति में जी, और आर्टिकल 171 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड करता है राज्य के गवर्नरों को। जी, जी, ठीक है। लेकिन सर, इसमें क्या कुछ ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं कि किन ऑफेंसेस में आप गवर्नर के पास जा सकते हैं, किन ऑफेंसेस में आप 432 का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चीज़ें इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन है जी, और ये पॉलिसी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। 433A में बस एक प्रोविजन दिया है जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध में सजा मिली है जिसकी सजा या तो कैपिटल पनिशमेंट है या उसको कैपिटल पनिशमेंट हो गई है जी, उन केसेस में एक सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक वो 14 साल का कंप्लीट अपना सेंटेंस अंडरगो ना कर ले तब तक उसका रिमिशन नहीं होता। जी, बाकी ऐसा कोई भी एक्ट में ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिसमें कहती हो कि कौन से केसेस में रिमिशन होगा, किस में नहीं होगा। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है सर। इस वक्त उज्जैन से हमारे दर्शक डीना हम तो जुड़ चुके हैं। डीना, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी डीना। भैया, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। मेरी मम्मी है, जो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है अधिकतर, और वो मेरी मम्मी इलाज में कराती है मेरे पापा का। और हमारा जो घर है तो आधा घर बना लिया है हमने और आधा प्लाट पड़ा है, तो पापा उसको बेचना चाहते हैं और मम्मी बेचने नहीं दे रहे हैं। तो घर के जो कागजात हैं, जो प्रॉपर्टी वो है, वो किसके नाम पर है? जी, वो जो घर के कागज थे वो सिर्फ पापा के ही नाम पे, और मम्मी का नाम नहीं चढ़ा और ना ही मेरा नाम चढ़ा है। जी, ठीक है। सर, क्या ये लोग कर सकते हैं कि तबीयत खराब है इस वजह से वो मतलब फिजिकली सक्षम नहीं है कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन घर अगर बेचना चाहते हैं, उन्हीं के नाम पर कागज है, कोई उनको रोकता है तो क्या करना चाहिए उनको? नहीं, अगर वो खुद बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। अगर वो खुद नहीं जा सकते तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी वाइफ के नाम पे जी वो इशू कर सकते हैं, उससे उनकी सेल हो जाएगी। ठीक है। और अगर जो जैसे कि डीना बता रहे हैं कि ये उनके फादर बेचना चाहता है, लेकिन उनकी जो मदर हैं वो उनको लगातार रोक रही हैं उस चीज़ से। अगर फादर बेचना चाहते हैं तो अपना या तो खुद वो जाके बेच देगा, नहीं खुद बेच सकते, सक्षम नहीं है तो अपनी बेटी अगर वो बालिग है तो उनके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर दें।
क्या सर ये भी पॉसिबल है कि किसी लॉयर को घर बुलाकर उस बारे में कोई कानूनी सहायता लें या फिर उनके उनके बिहाफ से बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होगी तो सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप में ही होगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ रीना आपको बेहतर सहायता मिली है इस बारे में, और अगर कोई और समस्या इस बारे में आपके सामने आती है तो आप वापस हम तक कॉल करके हम तक जुड़ सकती हैं। सर क्या इसमें अपराध का जो किस तरीके का अपराध होता है, क्या उसकी ग्रेविटी भी मैटर करती है कि बिल्कुल आपको? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि और कई केसेस हैं जिसमें ये कहा गया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस वो कंसिडर किया जाए जी लेकिन मान लीजिए कई केसेस हैं जिसमें अगर हत्या का अपराधी है कोई, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है और उसकी उम्र ऐसी है कि अब वो ना तो उसकी पोटेंशियलिटी है आगे क्राइम कर सके, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कन्विक्ट्स उम्र दराज हो गए हैं जी और वो इतना श्रम करके अपना योगदान भी आर्थिक रूप से सरकार को नहीं दे सकते जो जेलों में करते हैं श्रम, जी, तो उन केसेस में कंसिडर करना चाहिए और कंसिडर किया भी जाता है। लेकिन सर अगर इस चीज में कंसिडर किया जाएगा तो जो उस अपराध में जो पीड़ित व्यक्ति था, क्या फिर उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा इस चीज के ऊपर? देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि अगर मान लीजिए 14 साल से ज़्यादा वो जेल में बंद है हाँ और 14 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र ऐसी हो गई जब वो किसी भी काम के लायक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया कि 14 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है कन्विक्शन और एप्लीकेशन मूव करने का जी, उसमें कई वुंड्स हील अप हो जाते हैं लोगों के, तो उसमें प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि आगे चल के वो व्यक्ति अपराध फिर करेगा या किसी के भी राइट्स का उसमें हनन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल नहीं होता कि जेल में किसी भी तरीके का वो सहायता कर सके, अगर जिस वक्त सेंटेंस दिया जा रहा है अगर उसी वक्त व्यक्ति की उम्र इतनी है और फिजिकली वो डिसेबल है थोड़ा, तो क्या उस वक्त भी क्या उनको छूट मिल सकती है? नहीं, हाँ देखिए ये कोर्ट्स जो जुडिशियल उसका काम है वो तो करेगी जी कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसको सजा देनी ही देनी है जी, वो कोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि किस केस में कितनी सजा है, वो क्या सजा उसको सुनाती है जी, ये चीज़ें कंसिडर होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एक लंबा पीरियड अंडरगॉन कर चुका है तो वो करती है। ठीक है सर, इस वक्त जम्मू से रतन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रतन अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जैन साहब जी। जी नमस्कार। साहब जी मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने इस चीज का कोई फायदा नहीं, जिसके पास पैसे होते हैं उसको वकील सब बताते हैं जी। कि ये सहायता कर सकते हैं, जी। जिनके पास पैसे नहीं होती हैं वो क्या करेगा साहब? हमारी बात ऊपर पहुंचाओ। मुझे मकान रोका हुआ 6 साल से हमारे इंडिया में, जी हर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों भी रहा है कि मेरा लेंटर रोका 6 साल से। जी तो ठीक है रतन, जो आप अपनी परेशानी बता रहे हैं अपने मकान की, आपकी बातों से लग रहा है किसी ने आप मकान बना रहे थे, किसी ने आपका मकान बनता हुआ रोक दिया है, इस बारे में कोई पुलिस कंप्लेन की है आपने? क्या सर पुलिस वाले सुनते नहीं है, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं। 6 साल से मैं चल रहा हूँ, जी पुलिस के आईजी डीजी तक नहीं सुनते हैं। जी सर सुनिए जनाब, जो कंप्लेंट जिन्होंने मेरे खिलाफ किया है ये खुद अफसरों के बैटमैन है। हेलो जी रतन, आपकी बात सुन रहे हैं हम लोग। सर ये खुद बैटमैन है, एक एडिशनल डीजी सिक्योरिटी का है उसके घर में है, एसएसपी सिक्योरिटी है उसके घर में है। जी। ये मेरी कार्रवाई कोई होने नहीं देते हैं। रतन- और मुझे बोलते हैं मकान। जी सर रतन, बेहतर होगा कि जितनी जो आपने अब तक रिपोर्ट लिखी है या रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करी है, जो आपने एप्लीकेशंस लिखी हैं, जो भी डेवलपमेंट अब तक रहे हैं कागजी तौर पर आपके पूरे केस में, उसकी कॉपी आप हम तक भेज दें। उस वक्त हम लोग बेहतर सहायता कर पाएंगे, उस बेहतर स्थिति में होंगे उनको पढ़ने के बाद कि कोई सहायता कोई कर पाएंगे। लेकिन जो आपने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसको लीगल एड कैसे मिल सकती है, सर मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। हर स्टेट में और हर कोर्ट्स में फ्री लीगल एड कमिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप जाके अपने पेपर्स दें, आपको फ्री लीगल एड ज़रूर दिया जाएगा। जी लेकिन सर उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे ऑफिस हर कोर्ट्स में होते हैं, उसका एक सेपरेट ऑफिस बना होता है, वहाँ जाएं और वहाँ अपनी एक एप्लीकेशन दें कि आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो फ्री लीगल एड कमेटी आपको हेल्प देगी। चलिए, उम्मीद मैं करता हूं रतन कि जब आप जाएंगे फ्री लीगल एड के लिए तो आपको बेहतर सहायता जरूर मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर कोई कानूनी समस्या आपको आती है सामने तो आप वापस हम लोग जुड़ सकते हैं, हमारी तरफ से आपकी बिल्कुल सहायता इस बारे में की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। इस वक्त लखनऊ से दिवाकर हमारे दर्शक। दिवाकर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी दिवाकर। मैं
अपने टीवी की वॉल्यूम पहले दिवाकर आप जरा बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग सुन पाए। हाँ हाँ, मेरे एक्चुअली में घर में एक घटना घटी है भाई के साथ में। जी तो मैं पर्सनल बात अपनी मतलब मेरी जिंदगी के बारे में है, तो मैं इसमें सलाह मिल सकती है मुझको? सर, कानूनी सलाह अगर आप चाहते हैं दिवाकर तो हमारी तरफ से आपको जरूर मिलेगी। है कि एक्चुअली में मेरे मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो मतलब किराए से रहते थे इलाहाबाद में, और उनके अवैध संबंध बन गए उनकी मालकिन से जो ऑनर थी जी। और वो अब उससे अलग होना चाहते हैं। तो उससे वो धमकी देती है कि तुम मुझसे अलग नहीं ले सकते हो। मैं हाँ, तो सर आप हमसे क्या चाहते हैं इस बारे में? तो इसमें कोई ऐसा नियम है कि ये लोग अलग हो सकते हैं? ठीक है, हालांकि रिश्तों की पेचीदगियां ये हैं, लेकिन हमें आप क्या सहायता सर को देना चाहिए इस बारे में? ऐसा कोई नियम तो नहीं को जी क्योंकि उनकी शादी तो हुई नहीं है, जी। तो अलग होने का कोई ऐसा नियम नहीं कि जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। और उसके लिए किसी नियम की या कानून की जरूरत भी नहीं है कि इनको अलग होने के लिए कोई ऑर्डर चाहिए जुडिशियल। जी ठीक है, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि सर धमकी दी जाती है जो फीमेल तो साइड है उसके उस लिए तरफ से। वो पुलिस कंप्लेंट करे। जी जब दोनों अगर बालिग हैं और एक साथ विद कंसेंट रह रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, और आज अगर अलग होना चाहते हैं और कोई एक ईदर ऑफ वन उसमें अगर ब्लैकमेल करता है तो वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है दिवाकर, मैं समझता हूँ कि बेहतर सहायता इस बारे में आपको मिली है। शुक्रिया आपको मतलब जुड़ने के लिए। रमन जी, जो आपने बात की थी कि कुछ अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को और 71 के तहत गवर्नर 171 के तहत गवर्नर को, तो इसमें चीजों को सेग्रीगेट कैसे किया गया है? किन चीजों को लेकर, किस तरह के अपराधों को लेकर, या किन परिस्थितियों में जो चीजें हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, या कैसे अपराधों को लेकर किन परिस्थितियों में चीजें गवर्नर के पास आती हैं? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से किसी का ऑर्डर हो जाए और उसका कन्विक्शन अपहेल्ड हो जाए, उन केसेस में आप राष्ट्रपति जी के यहाँ अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जी। मान लीजिए अगर हाई कोर्ट से आपका कन्विक्शन अपहेल्ड हुआ है ट्रायल कोर्ट का, जी, तो आप गवर्नर के यहाँ वो एप्लीकेशन मूव होती है। जी। और केएम नानावती के केस में जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गवर्नर ने किसी का सेंटेंस पार्डन कर दिया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जी, वो भी वैलिड है, वो भी गवर्नर कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन सर उस बारे में अगर पीड़ित पक्ष के द्वारा दोबारा दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी जाती है जी, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि उनको ये वापस? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जी, तो वो सिर्फ 3 या 4 ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जाता है। अगर ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो, या तो आर्बिट्रेरी हो, या तो ऐसा हो जो किसी दबाव में, जैसे या पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू, या पॉलिटिकल किसी को पॉलिटिकली मदद करने के लिए किया गया हो, जी, उन ऑर्डर्स पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर इसमें क्या कभी इसके मिसयूज के चांसेस भी रहते हैं? जैसे आपने बताया कि भाई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये चीजें क्या होता है, कई बार होता है, और बहुत सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी करते रहते हैं। कई बार होता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई टू सस्पेंड द सेंटेंस, कई बार पॉलिसीज को चैलेंज किया जाता है जो पॉलिसी बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, और कई बार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो सजा जो है वो क्वैश कर दी गई है, उस मतलब कम कर दी गई है अगर, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो सेटिस्फाई नहीं है तो इस चीज वो चाहता है कि भाई पूरी सजा इनको मिलनी चाहिए, तो क्या अपील दायर की जा सकती है इस बारे में? देखिए, एप्लीकेशंस जब भी पढ़ती हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट के यहाँ, तो वो सबसे पहले जेलर की उस पर रिकमेंडेशन होनी चाहिए जी, और वो एप्लीकेशन वो फिर भेजी जाती है कंसर्न कोर्ट में जहाँ से सज़ा हुई है जी, उनका वहाँ पे उनका उसकी ओपिनियन जी, और विथ रीजंस जी, वो ज़रूरी हैं जी, और उसके बाद कंसिडर करने के बाद सारी चीज़ें, तभी ये एप्लीकेशंस आगे मूव होती हैं और वो उस पर ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है सर, इस वक्त हमारे दर्शक रतन जुड़ चुके हैं हम तक। रतन, अभी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरा एक जमीन का केस है जी, ये जमीन हमें जब 1952 में इंडिया गवर्नमेंट ने जमींदार राज खत्म करने के लिए जी, जमीन जमींदार से जब्त करके और काश्तकारों को आवंटित की थी। जी,
तो उसी समय 1952 में ये 16 बीघा जमीन हमको मिली थी, टोटल 3000 बीघा जमीन थी, जी जो एक मठाधीश की थी। मठाधीश से गवर्नमेंट ने लेके हमको आवंटित कर दी थी। जी इस पे सर 2002 में केस किया गया जी गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जमीन तो गवर्नमेंट की है, जी और वो 2002 का केस हाईकोर्ट में रहा करीबन 2013 तक। जी फिर हाईकोर्ट ने उसको रेवेन्यू बोर्ड में ट्रांसफर किया कि ये रेवेन्यू बोर्ड का मामला है, और 1 साल का टाइम दिया। अभी सर उसी चीज को 4 साल और हो गए, अभी तक उस केस का मतलब कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो गवर्नमेंट ने मतलब हमको आवंटित की है, तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास तो होगा ही होगा सर। जी बिल्कुल रतन, बेहतर होगा कि इस मामले में, क्योंकि जो जमीन से जुड़े कागजात हैं और पहले ही सब जुडिस मैटर ही आपका ये है, तो अब तक जो केस की जो डेवलपमेंट्स रही हैं उससे संबंधित कागजात हमें भेज दें अगर आप, तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो लगातार फ्लैश हो रहा है, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू आप भेज सकते हैं, ताकि हम उनको एक बार पढ़ लेंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में आएंगे कि आपको इस बारे में क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन रतन जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू कोर्ट को जब 2013 में दिया गया था तो सिर्फ 1 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 4 साल हो चुके, अभी तो कोई फैसला नहीं आया है। एक तो वहाँ क्या पे करना चाहिए? अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दें, और एक हाईकोर्ट में भी एक एप्लीकेशन मूव कर दें कि क्योंकि एक्सपीडाइट का ऑर्डर है और ये इस पे कुछ कार्रवाई हुई नहीं, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव कर दें फॉर अर्ली हियरिंग। जी बस इतना ही कर सकते हैं इसमें। ठीक है। इस वक्त सर रोहतक से प्रकाश हमारे दर्शक, प्रकाश अपनी बात आप रखिए। प्रकाश आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सुभाष बोल रहा हूँ रोहतक से। जी प्रकाश बताएं। ये जमीन है जो हमारी 3 एकड़। प्रकाश आपकी आवाज असल हम तक बहुत साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल किया जाएगा इस मामले में और बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी आपकी समस्या सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर मैं जानना चाहूंगा कि सेंटेंस के रिमिशन के लिए, सेंटेंस कम करने के लिए क्या कोई टाइम लिमिट भी होती है कि इतने वक्त के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इतने वक्त के अंतर्गत आपको अप्लाई करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी एक मान लीजिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी व्यक्ति को हुई है, तो वो कभी भी सेंटेंस होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की उस समय पॉलिसी क्या है। जी, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज लाती है, तो उस समय पॉलिसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो क्या ग्राउंड्स भी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर कुछ जनरल ग्राउंड्स होते हैं कि भाई अगर ये ग्राउंड्स हैं तो आमतौर पर इनके ऊपर आप कर सकते हैं अप्लाई इस चीज़ के लिए? वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट उस साल पॉलिसी बनाएगी या उस टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी बनाएगी, जी वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। इस वक्त दिल्ली से रविंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रविंद्र अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी रविंद्र। मेरे दोस्त ने मुझसे 8 लाख रुपया उधार लिया था जी, और अब वो ना वापस करने में आनाकानी कर रहा है। जी, तो बीच में वो परिवार वालों के साथ बैठ के हम लोगों ने इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ये लिखवाया कि ये किस्तों में पैसे वापस लेने के लिए कहा था उसने। तो उसने हमें एक सिक्योरिटी चेक 8 लाख का दिया, लेकिन अब वो जो सिक्योरिटी के पैसे है वो भी वापस देने में आनाकानी कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? सर जो आपने पैसे दिए थे वो कैश दिए थे या फिर किसी के माध्यम से दिए थे या चेक के माध्यम से, आप अकाउंट ट्रांसफर, कैसे आपने पैसा दिया था? कैश दिए थे सर। चेक दिया था। सर ये क्या कर सकते हैं इस चीज़ के मालूम है, उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है? पुलिस में कंप्लेंट कर दें। जी, पहले एक लीगल नोटिस उनको भेज दें, या तो उनको सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दें। 2 ऑप्शन के पास है, या तो पहले वेट करें लीगल नोटिस भेज के, उसके बाद अगर उस टाइम पीरियड में इनको कोई जवाब नहीं मिलता है तो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, या तो डायरेक्टली जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। लीगल नोटिस भेजेंगे कितने वक्त के अंतर्गत इनको कुछ जवाब मिलना चाहिए उनसे? 2 हफ्ते का टाइम वैसे दिया जाता है। जी, अगर वहीं लोकल है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी देना चाहे उतना टाइम दे दें। अगर उस टाइम में आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद मैं करता हूँ सर आपको बेहतर सहायता मिली है। रत्न मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए रिमिशन ऑफ सेंटेंस के बारे में? तो कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा भी एक नियम कानून में है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी केस हारने के बाद उन लोगों को पता नहीं होता, उनको या तो सही राय नहीं दी जाती है जी, तो उन तक ये लाभ नहीं पहुंचता है जी, तो ये मुझे लगता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर उस समय पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है गवर्नमेंट की जी, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करें।
और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट भी कंसिडर करती है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जी और पोटेंशियलिटी ऑफ अ पर्सन कन्विक्ट, और उसके हिसाब से ये अच्छी पॉलिसी है जी ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बुजुर्ग हो गए, कई सालों से जेलों में बंद हैं, जी उन लोगों के लिए ये प्रोविज़न है। और अगर एप्लीकेशन मूव करे, जी कई बार ये हुआ है कि कई इनमें प्रिजनर्स एक्ट में जी ये प्रोविज़न भी है कि कई बार गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप जेलर को, हर एक जेलर को, कि आप बताइए आपके जेल में कब से कितने लोग बंद हैं, और रेमिशन के लिए वो लिस्ट बना के भेजी भी जाती है। सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है इस बारे में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम लोग जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता इस बारे में करने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। थैंक यू सो मच। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। उसके लिए अगर आपको कहीं भी कैसी भी परेशानी आती है तो उसके लिए आपके लिए हर संभव कानूनी सहायता के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार।